नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज है 15 जून। सुबह देश की ताजा बड़ी खबरें आपके लिए लेकर हाजिर हैं। चलिए दोस्तों नियर डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। उत्तरकाशी में मुसलमानों के पलायन को लेकर सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का भाजपा पर बड़ा हमला। कहा देश किसी के बाप का नहीं है, उत्तरकाशी छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे मुसलमान। ड्राइवर ने बस रोककर मुसलमानों को पढ़ाई नमाज तो योगी सरकार ने ड्राइवर को किया सस्पेंड। असदुद्दीन ओवैसी का भाजपा पर हमला। बोले नमाज पढ़ना गुनाह है तो सरकारी ऑफिसों में नहीं होने चाहिए धार्मिक निशान। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने आरएसएस को दिया बड़ा झटका। किताबों से आरएसएस संस्थापक हेडगेवार की जीवनी हटाएगी कांग्रेस सरकार, किया ऐलान। जैक ड्रॉसी के खुलासे पर राकेश टिकैत बोले आंदोलन के दौरान मोदी सरकार ने की थी किसानों की आवाज दबाने की कोशिश। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का भाजपा पर बड़ा हमला। कहा बीजेपी नेताओं को सिर्फ झूठ बोलने की प्रैक्टिस और ट्रेनिंग। संजय रावत का शिंदे और बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला। कहा महाराष्ट्र में जो भी दंगे हो रहे हैं वो बीजेपी सरकार करा रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। कहा ना किसी को सीएम बनना है ना किसी को पीएम, हमारा लक्ष्य है सिर्फ बीजेपी को हराना। तो दोस्तों सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले हैं। वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के सबसे पहले बड़ी खबर निकाल के शाम में उत्तरकाशी में मुसलमानों के पलायन पर सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का भाजपा पर बड़ा हमला। कहा देश किसी के बाप का नहीं है। दरअसल आपको बता दें उत्तराखंड के उत्तरकाशी में लव जिहाद को लेकर हिंदू संगठनों का आतंक लगातार जारी है। 15 जून को होने वाली हिंदू महापंचायत से पहले मुसलमानों को हिंदुओं ने उत्तरकाशी छोड़कर जाने की धमकी दी है। अब उत्तरकाशी से मुसलमानों के पलायन और उनकी सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश के संबल से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। सपा सांसद ने कहा कि ये देश किसी के बाप का नहीं है। यहाँ रहने वाले हर छोटे बड़े अमीर गरीब और किसी भी धर्म का जो यहाँ पैदा हुआ है वह इसका मालिक है और इसका ये कानूनी और प्राकृतिक अधिकार है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को उत्तरकाशी से निकाले जाने का ऐलान भारतीय संविधान के खिलाफ है। कोई मुसलमानों को उत्तरकाशी से नहीं निकाल सकता और ना ही हम निकलने देंगे। ये सरकार की जिम्मेदारी की वह सबकी हिफाजत करे, चाहे वह हिंदू हो चाहे मुसलमान। और जो उत्तरकाशी से मुसलमानों को हिंदू संगठनों ने 15 जून तक घर छोड़कर और दुकान छोड़कर जाने की धमकी दी है, ये पूरी तरीके से गलत है। ये हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है। हम किसी भी कीमत पर मुसलमानों को उत्तरकाशी से नहीं निकलने देंगे। जो बड़ी अपडेट है इसी के साथ बड़ी की कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने आरएसएस को दिया तगड़ा झटका। किताबों से आरएसएस संस्थापक हेडगेवार की जीवनी हटाएगी कांग्रेस सरकार, किया बड़ा ऐलान। दरअसल आपको बता दें कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बनने के बाद आज आरएसएस को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने स्कूलों से आरएसएस के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार की जीवनी को सिलेबस से हटाने का ऐलान कर दिया है। साथ ही सरकार शिक्षकों को बीजेपी की सत्ताएं पढ़ाए जाने वाले सिलेबस में शामिल अन्य सामग्रियों को भी हटाएगी। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस सरकार इस संबंध में जल्दी एक सर्कुलर जारी करेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और एमएलसी बीके हरिप्रसाद ने इसको लेकर कहा कि कांग्रेस सरकार आरएसएस के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार को किताबों में नहीं रख सकती, जिन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी थी। उन्होंने कहा कि हम अपने बच्चों को कायरों का पाठ नहीं पढ़ाना चाहते हैं। जो बड़ी अपडेट है, तगड़ा झटका कांग्रेस सरकार ने आरएसएस को कर्नाटक में दिया। इसी के साथ बड़ी की कैलकुलेशन बस रोककर नमाज पढ़वाने वाले दोनों कंडक्टर ड्राइवरों को योगी सरकार ने किया सस्पेंड। ओवैसी का हमला। कहा नमाज पढ़ना गुनाह है तो सरकारी ऑफिस में नहीं होने चाहिए धार्मिक निशान। दरअसल आपको बता दें उत्तर प्रदेश रोडवेज की बस को रोककर नमाज पढ़वाने के मामले में ड्राइवर और कंडक्टर को योगी सरकार ने बर्खास्त कर दिया है। अब इसी मामले को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने योगी सरकार पर हमला बोला है। ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के बरेली से बस जा रही थी, बस रास्ते में रुकी तो किसी मुसलमान ने कहा कि भाई 3 मिनट रुक जाओ, हम नमाज पढ़ लेते हैं। सिर्फ 2 मुसलमान नमाज पढ़ रहे थे तो कृष्णपाल सिंह ड्राइवर को योगी सरकार ने सस्पेंड कर दिया और मोहित यादव को बर्खास्त कर दिया। इन्होंने सिर्फ 2 मिनट के लिए मुसलमानों को नमाज पढ़ने के लिए बस रोकी। ओवैसी ने कहा कि अगर नमाज पढ़े तो क्या कयामत आ गई? अगर नमाज पढ़ना गुनाह है तो पूरे सरकारी दफ्तरों में किसी के धार्मिक निशान नहीं होने चाहिए। किसी भी कलेक्टर के दफ्तर का उद्घाटन हो
सचिवालय हो, कोई भी मजहबी त्योहार नहीं होना चाहिए। 2 मिनट के लिए बस रुकी तो आपने बस के ड्राइवर को सस्पेंड और कंडक्टर कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया। आप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं। जो बड़ी अपडेट है आपको बता दें, 3 जून को यूपी के बरेली से कौशाम्बी बस जा रही थी। इस दौरान 2 मुसलमानों ने कहा ड्राइवर से कि हम नमाज पढ़ लेते हैं, 2-3 मिनट के लिए बस रोक दीजिए। जिसके बाद हिंदू ड्राइवर और कंडक्टर ने बस को रोक दिया और मुसलमान नमाज पढ़ी। जिसके बाद योगी सरकार को पता चला तो योगी सरकार ने कंडक्टर और बस ड्राइवर को सस्पेंड कर दिया है। इसी के साथ पढ़ के मनकाल की लोकसभा चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। बोले ना किसी को सीएम बनना है ना किसी को पीएम, हमारा टारगेट 2024 बीजेपी को हराना हमारा लक्ष्य। दरअसल आपको बता दें 23 जून को विपक्षी दलों की होने वाली बैठक से पहले बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 2024 में बीजेपी को हराना हमारा लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य ना सीएम बनना है और ना ही पीएम बनना। तेजस्वी यादव ने कहा कि जो लोग दंगा फसाद कराना चाह रहे हैं, देश के इतिहास और संविधान को बदलना चाह रहे हैं, ऐसे फिरकापरस्त ताकतों को समाप्त करने की हमारी लड़ाई है। हमें 2024 का चुनाव जीतना है और बीजेपी को शिकस्त हराना है। 23 जून को बीजेपी विरोधी दलों की होने वाली बैठक से पहले तेजस्वी यादव ने कहा कि विपक्षी एकता का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को शिकस्त देनी है। इसका उद्देश्य किसी का पीएम और किसी का सीएम बनना नहीं है। जो बड़ी अपडेट दरअसल आपको बता दें 23 जून को बिहार के पटना में महापंचायत विपक्षी दलों की बैठक होने जा रही है। इसमें 18 पार्टियां शामिल होंगी। इसी के साथ बड़ी की मनकाल के शाम में सीएम भूपेश बघेल का भाजपा पर बड़ा हमला। कहा बीजेपी नेताओं को सिर्फ झूठ बोलने की प्रैक्टिस और ट्रेनिंग दी जाती है। दरअसल आपको बता दें छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं को सिर्फ झूठ बोलने की प्रैक्टिस और ट्रेनिंग है और ये सीख कर आए हैं। एक झूठ को 100 बार बोलो तो सच महसूस होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कि यदि मोदी सरकार राशि देती तो रमन सिंह 10 क्विंटल धान क्यों खरीदते। केंद्र फसल खरीदती है कहाँ? हरियाणा पंजाब में जो FSCI खरीदती है। उन्होंने कहा कि FCI के माध्यम से मोदी सरकार धान की खरीद कर लेता है तो 3 साल पहले हमको धान की नीलामी क्यों करनी पड़ी। राज्य सरकार ने 2100 का रेट तय किया था और हमने 1300-1400 रुपये में बेचा। जो अंतर का पैसा आया, क्या केंद्र सरकार ने पैसा दिया? भारत सरकार ने नहीं दिया। घाटा तो राज्य सरकार ने उठाया। आप चावल खरीदो ना खरीदो, हम किसानों का धान खरीदना बंद नहीं करेंगे। चावल केवल भारत सरकार नहीं खरीदती, राज्य सरकार ही खरीदती है। नागरिक आपूर्ति विभाग में जो चावल आता है वह किसका है? राज्य का है। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं को प्रैक्टिस और ट्रेनिंग सिर्फ झूठ बोलने की है। उनको लगता है कि एक झूठ 100 बार बोलने से जनता उसे सच मान लेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसी के साथ पढ़ के मनकाल के में संजय रावत का सिंध और बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला। कहा महाराष्ट्र में जो भी दंगे हो रहे हैं वो सरकार प्रायोजित हैं। दरअसल आपको बता दें बीते दिनों महाराष्ट्र में हिंसा की खबरें सामने आई। अब इसी को लेकर उद्धव ठाकरे उठ के नेता और सांसद संजय सिंह ने बीजेपी और एकनाथ शिंदे सरकार पर बड़ा हमला बोला है। संजय रावत ने कहा कि राज्य में जो भी दंगे हो रहे हैं उससे सरकार करवा रही है। संजय रावत ने मुंबई में कहा कि राज्य में जो भी दंगे हो रहे हैं वो सरकार प्रायोजित है, चाहे कोल्हापुर हो, संगमनेर या संभाजी नगर हो। जो भी हो रहा है वो सरकार की मदद से या फिर सरकार के प्रायोजन से हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कोल्हापुर, अहमदनगर, बीड और संगमनेर जैसे 12 जगहों में हिंसा फैलाने के बाद इंटरनेट सेवाएं बंद करनी पड़ी थी और यहां पर औरंगजेब की तस्वीर को लेकर बवाल हुआ था। अब इसी को लेकर संजय रावत ने भाजपा और एकनाथ शिंदे सरकार पर जोरदार हमला ये बोला और कहा कि महाराष्ट्र में जो भी दंगे हो रहे हैं वो बीजेपी और एकनाथ शिंदे की सरकार खुद करवा रही है। इसी के साथ पढ़ के मनकाल के जैक ड्रॉसी के खुलासे पर राकेश टिकैत का बड़ा बयान। बोले आंदोलन के दौरान मोदी सरकार ने की थी किसानों की आवाज दबाने की कोशिश। दरअसल आपको बता दें ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक ड्रॉसी के बयान पर किसान नेता राकेश टिकैत ने प्रतिक्रिया दी है। राकेश टिकैत ने कहा कि उस समय भी हमें जानकारी थी कि किसान आंदोलन की जितनी पहुंच फेसबुक और ट्विटर पर आनी चाहिए वो नहीं आ रही है। सरकार स्थानीय स्तर पर इसे रोकने का प्रयास कर रही थी। इसका ट्विटर का जो मालिक था उसने अब स्पष्ट कहा है, उसने ठीक कहा है, सरकार ने प्रयास किए होंगे। दरअसल आपको बता दें ट्विटर के पूर्व सीईओ और सह संस्थापक जैक ड्रॉसी ने मोदी सरकार पर सनसनीखेज
सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भारत में कृषि कानूनों के खिलाफ हुए आंदोलन के समय मोदी सरकार की आलोचना करने वाले कई ट्विटर अकाउंटों को ब्लॉक करने के मोदी सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए थे। ड्रोशी ने दावा किया कि भारत सरकार की तरफ से उन पर दबाव बनाया गया और ऐसा न करने पर ट्विटर को भारत में बंद करने की भी धमकी दी गई। अब इसी को लेकर बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है, जिसके बाद कांग्रेस समेत सभी नेताओं ने जोरदार हमला मोदी सरकार पर बोला है। ड्रोशी ने आगे कहा कि सरकार की तरफ से ट्विटर के कर्मचारियों के घरों पर छापेमारी की बात की गई, साथ ही नियमों का पालन नहीं करने पर ऑफिस बंद करने की भी मोदी सरकार ने धमकी दी। ड्रोशी ने कहा कि ये सब भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में हुआ है। दरअसल आपको बता दें, एक यूट्यूब चैनल पर इंटरव्यू के दौरान पूर्व सीईओ जैक